वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का देखिए एक बयान आया है ईरान को लेकर। ईरान का संवर्धित यूरेनियम रखने के लिए रूस तैयार है। रूस का मॉडल सभी पक्षों को स्वीकार है। अमेरिका के कड़े रुख के बाद मामला बिगड़ा। 2015 के परमाणु समझौते के तहत रूस ने पहले भी ऐसा किया है। तो व्लादिमीर पुतिन साफ तौर पर रूस का मॉडल दुनिया के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंपकर इस विवाद का अंत संभव है, लेकिन अमेरिका फिलहाल ऐसा नहीं चाहता। तो ईरानी न्यूक्लियर पुतिन का ऑफर क्या है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या कहा गया, एक एक कर बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। पहली बड़ी जानकारी, ईरान का यूरेनियम स्टोर रूस करेगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग ये कि यूरेनियम स्टोरेज पर पुतिन ने प्रस्ताव भी दिया है, ऑफर दिया है। जी हां, अमेरिका ईरान डील में रूस का प्रस्ताव बहुत अहम है। यूरेनियम पर रूस का ऑफर ट्रंप को नामंजूर है, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में नहीं है कि ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है वो ईरान के मित्र देश रूस को सौंप दिया जाए। ईरान के पास 450 किलोग्राम, लगभग 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। और एटमी प्रस्ताव डिकोड करते हैं। ये जो प्रस्ताव है इसके मायने क्या हैं, क्या अंतर होगा? 2015 में एटमी डील के तहत पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा ऑफर दिया जा चुका है। पहले भी रशिया के दखल को अमेरिका खारिज कर चुका है। और मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, आपको भी याद होगा इसी स्टूडियो में न जाने कितनी बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि इस युद्ध का सलूशन सिर्फ एक ही निकल सकता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंप दे, जिसके लिए वो आने वाले वक्त में राजी हो सकता है। लेकिन अमेरिका को तो ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम कदापि नहीं सौंपेगा। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली उसी पर अमल करना ही होगा, और कोई रास्ता दिखता है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, ऐसा है कि जैसा भी आपने बताया कि 2015 में भी ईरान ने 11 टन के लगभग संवर्धित यूरेनियम रशिया को सौंपा था। और इतिहास में ऐसा है, वो तो जब ट्रंप ने आके JCPOA ख़त्म कर दिया, उसके बाद ईरान ने फिर दोबारा से शुरू कर दिया अपना डेवलपमेंट और तेज़ी से आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब बातचीत करनी है कुछ गिव एंड टेक होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी बात ही मनवाते रहो और दूसरे की बात को कुछ सुनने को तैयार नहीं हो। एक बहुत अच्छा ऑफर है यहाँ पर कि आपने ईरान से निकालना है यूरेनियम, ईरान से निकाल के रशिया चला जाएगा, वहाँ पर आप IAEA की नज़र रहेगी। क्या डॉलर ईरान तैयार है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर हैं कि नहीं मेरे पास ही भेजो, तो फिर तो भैया कहीं ना कहीं ईरान ने भी गर्दन पकड़ी हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पकड़ के बैठा हुआ है। दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है और दुनिया परेशान है, आप भी परेशान हो, और अमेरिका के अंदर भी जिस प्रकार से विरोध बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से गिव एंड टेक करके आगे बढ़ा जाए। खाली अपनी बातें मनवाने से आज ईरान का वो सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल आप कहो यहाँ साइन कर तो वो साइन कर देगा। क्योंकि सिचुएशन ये है कि आज ईरान जो है अगर ये करता है तो मान लीजिए फिर कहेंगे सुप्रीम लीडर की जो शहादत है, जो मारे गए, हमारे टॉप लीडरशिप मारे गए, फेस कैसे दिखाएंगे देश को अपने अंदर अगर अमेरिका को सौंप देते पूरा का पूरा। उनको भी अपना कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग चाहिए, किस प्रकार से वो बात को आगे बढ़ाएं। समीर, बिल्कुल सर, लेकिन थोड़ी ढील जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि ईरान उन मुद्दों पर बात करने को राजी हो गया है जिस पर वो पहले बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। एक और खबर, ईरान की अमेरिका को विध्वंसक धमकी, जंग के लिए फौज तैयार है। IRGC कमांडर ने बयान दिया, तबाही मचाने के लिए मिसाइल रेडी मोड पर हैं। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट भी लॉक्ड हैं। आदेश मिलते ही सर्वनाश होगा।